हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षिना किचन। मैं हूँ कविता। चलिए, अब गर्मियों का समय है तो ठंडा ठंडा आइसक्रीम बना के खाते हैं। तो घर में ही बनाते हैं, हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा टेस्ट होगा बल्कि। तो आज मैं आपको इसका ही रेसिपी दिखाऊंगी, सो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और घर पर बना के खाइएगा ऐसा ठंडा ठंडा आइसक्रीम। बस कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी, सो हर कोई बना के खा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें दूध ही चाहिए। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया है, तो पहले इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब ये देखिए, ये है मलाई। तो एक दिन पहले का दूध का मलाई है, ये मैंने अलग से करके रख दिया था। सोचा था कि मैं आइसक्रीम बनाऊंगी तो यूज़ करूंगी, क्योंकि मलाई डालने से हमारा आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसी तरह से आप भी एक दिन या 2 दिन का पहले से मलाई जमा करके रख दीजिएगा, और जब आइसक्रीम बनाते हैं तो उस समय डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा दिन का पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें स्मेल आता है। जितना फ्रेश हो उतना ही अच्छा होता है। तो मलाई डाल के अच्छी तरह से मिला लेने के बाद में दूध को हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। तो दूध गर्म होते रहेगा, तब तक हम यहाँ पे कस्टर्ड मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया है मैंने, अब डाल दिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर भी कस्टर्ड पाउडर का ही काम करता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। कॉर्नफ्लोर तो लगभग सबके घर में होता ही है, तो आराम से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चलिए दूध चेक कर लेते हैं कितना रेडिश हुआ है। दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें, बस 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा लो फ्लेम पर पका लिया है मैंने। तो हल्का सा रेडिश हो गया है, इससे जो नेचुरली मिठास होता है दूध का वो बढ़ जाता है। अब हमने जो कस्टर्ड का मिक्सर बना के तैयार रखा था उसको डाल देंगे, लेकिन उससे पहले इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है, नहीं तो जो कस्टर्ड है नीचे बैठ जाता है। तो जैसे ही हम कस्टर्ड का मिक्सर डालेंगे दूध में, दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसको अब कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो फिर लम्स पड़ जाएगा। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एक बार लम्स अगर आ गया कस्टर्ड मिक्सर में तो उसको स्मूथ करना बहुत ही महा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। एक बार गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे चीनी। चीनी मैंने 1 कटोरी डाल दिया है, लगभग 8 बड़ा चम्मच चीनी है। वैसे तो आइसक्रीम में मीठा थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो अगर आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मिक्सर को कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें पकाना है। लगभग 3 मिनट टाइम लग जाता है इसको पकाने में। तो इस समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे हम, नहीं तो फिर ये जल्दी से सूख जाएगा और लम्स भी पड़ जाता है। तो गैस का फ्लेम भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए कुछ इस तरह का फ्लोई भी है, लेकिन उतना पतला भी नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हो गया है, लेकिन अभी भी इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो फिर लम्स पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैन है बहुत ही गर्म है। तो इसको मैंने नीचे उतार लिया है। अब इसको कंटिन्यूसली लगभग 2 से 3 मिनट ऐसे ही चलाते रहूँगी। उसके बाद में मैं अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए लगभग 10 मिनट तक मैंने छोड़ दिया था, तो बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब हमें क्या करना है चलिए देखते हैं। अब हमें इस मिक्सर को बहुत ही ठंडा करना है, तो इसके लिए एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद में फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए अब ढक्कन लगा के मैं रख दूंगी फ्रिज में। तो चलिए थोड़ा सा क्रीम व्हिप कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे मैंने 200 ml नॉन डेयरी क्रीम लिया है। अगर आपके पास ये नॉन डेयरी क्रीम नहीं है तो आप अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो मार्केट से लाने के बाद में आप डीप फ्रीज में रख दीजिएगा 3 से 4 घंटा के लिए। उसके बाद में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रीम बन जाएगा। तो 5 मिनट तक मैंने बीट कर लिया है क्रीम को अच्छी तरह से। क्रीम को जस्ट सॉफ्ट करना है हमें, कोई स्टिफ पिक नहीं बनाना है। तो अब जो हमने मिक्सर फ्रीज में रखा था ठंडा होने के लिए, उसको भी डाल देंगे उसी क्रीम पर ही। इसके बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको भी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर डालूंगी। मैंने यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया है, 1 ड्रॉप डाल दिया है। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच डाल दिया है वैनिला एसेंस। अच्छी तरह से मिला लेंगे स्पैचुला से एक बार, उसके बाद में बीटर से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है तो आप वैनिला एसेंस 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का कोई फ्लेवर नहीं होता है। मैंने यहाँ पे वैनिला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, तो इसीलिए मैंने वैनिला एसेंस थोड़ा कम डाल दिया है। और कलर डालना या ना डालना टोटली अप टू यू है। वैनिला फ्लेवर है, वैसे भी आप टोटली वाइट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्सर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। लगभग 2 से 3 मिनट मैंने बीट कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह का है। ये देखिए फ्लोई भी है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा भी है, हमें ऐसा ही चाहिए।
अभी तैयार हो गया है। चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालूंगी, है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ड्राई फ्रूट डालने का टाइम आगे है, मैं दिखाऊंगी आपको। अब जिस बोल में आपको आइसक्रीम जमाना है उसी पर सारा मिक्सर को पोर कर देंगे और इसको अभी हम फ्रिज में रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटा के लिए। उससे पहले थोड़ा सा और काम करना है। एक क्लीन रैपर ले लिया है मैंने, इसको अभी हम आइसक्रीम के बेस में टच करके हम रखेंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं बनता है, नहीं तो अगर एक बार आइस क्रिस्टल बन गया तो फिर हमारा आइसक्रीम जो हो क्रीमी नहीं बनता है। अब हम इसको रख देंगे फ्रीज में, डीप फ्रीज में 2 से 3 घंटा के लिए। उसके बाद में मैं दिखाऊंगी आपको क्या करना है। तो ये लीजिए, लगभग 3 घंटा मैंने छोड़ दिया था आइसक्रीम को। अभी ये जमा नहीं है, खाने के लिए तैयार नहीं है हमारा आइसक्रीम। अभी हमें और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आइसक्रीम का यही है, इंतज़ार ही ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत उतना ज़्यादा नहीं है। तो क्लीन रैपर को मैंने अलग से निकाल लिया है, बाद में मैं इसका ही यूज़ करूँगी। ये देखिए हमारा आइसक्रीम कुछ इस तरह से थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको क्या करना है। एक बोल ले लेना है और ये आइसक्रीम के बेस को फिर से ट्रांसफ़र कर लेना है एक बोल में। इसके बाद में हम इसको फिर से बीट करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। हाई स्पीड पर बीट किया है मैंने। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसका जो जूस बनाने वाला जार होता है उस पर डालिए और पल्स मोड पर लगभग 1 मिनट के लिए बीट कर दीजिएगा। हाई स्पीड में नहीं, 10 पल्स मोड पर बीट करना है। ये देखिए आइसक्रीम का मिक्सर जो है फिर से पतला हो गया है। अब हमारा आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस मत करना। तो उसी बोल में मैंने इसको फिर से पोर कर दिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डालिए, टूटी फ्रूटी डालिए, जो भी डालना है। अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, ऐसे भी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल दिया है और वही क्लीन रैपर को फिर से रख दिया है उसी तरह से आइसक्रीम में टच करके, नहीं तो फिर आइस क्रिस्टल बन जाएगा। तो अब हम ढक्कन लगा के आइसक्रीम को जमने के लिए छोड़ देंगे, या तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर 6 से 7 घंटा छोड़ देंगे तो हमारा आइसक्रीम जम जाएगा। मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हो गया है। चलिए क्लीन रैपर निकाल लेते हैं। ये देखिए एक भी आइस क्रिस्टल नहीं है। अगर ये क्लीन रैपर नहीं लगाएंगे तो फिर आइस क्रिस्टल आ जाता है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारा यम्मी सा टेस्टी सा आइसक्रीम बनके तैयार हो गया है। चलिए मैं स्कूप करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका से स्कूप हो जाता है। देखिए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, या तो मार्केट से भी अच्छा बोलूँगी मैं तो, क्योंकि हमने घर में बनाया है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी है। आप भी एक बार इस तरह से बना के खाइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल में क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आप भी अब इस गर्मी में ठंडा ठंडा आइसक्रीम बना के खाइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।